नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील गुर्जर, द फाउंडर ऑफ अल्फा मोजो एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और मेरे इस एक नए वीकेंड मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये वन ऑफ माय फेवरेट वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें आज हम लोग ऐसे तकरीबन 5 चार्ट का डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट रीडिंग करेंगे, जिसमें से जो 3 सेटअप है ना वो तो मल्टी ईयर के ब्रेकआउट के सेटअप हैं। ओके और जो 2 सेटअप है दोस्तों एक सेटअप ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट देके वापस वहां पे रीटेस्ट किया है, तो इसमें एक रीटेस्ट का सेटअप है। और एक दोस्तों मल्टी ईयर ब्रेकआउट सेटअप ऐसा है जिसमें अभी तक जो रेजिस्टेंस होता है वो अब तक ब्रेक नहीं हुआ है। और एक चार्ट दोस्तों ऐसा है जिसने ना अपना रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं दिया है। और ये जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट का सेटअप है अराउंड ये तकरीबन 10 से 11 साल का है। 10 से 11 साल का जो रेजिस्टेंस है उसके नीचे प्राइस होवर कर रहा है और आगे आने वाले दिनों में वो ब्रेकआउट दे सकता है। तो दोस्तों वो जो सेटअप है ना वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट रेडी वाला सेटअप वो है ना 11 साल का रेजिस्टेंस है और उसके नीचे प्राइस होवर कर रहा है। और एक दोस्तों मल्टी ईयर ब्रेकआउट सेटअप ऐसा है जिसमें ब्रेकआउट हो चुका है और वो चार्ट हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे और बीच में वापस मैं एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट सेटअप डिस्कस करूंगा। तो मोटा मोटी 5 चार्ट है ओके जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उनका चार्ट एनालिसिस करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों मार्केट एनालिसिस से और फिर हम लोग सारे चार्ट्स में चलते हैं वन बाय वन और डीप डाउन एनालिसिस करेंगे। तो अभी हम लोग आ जाते हैं निफ्टी 50 के ऊपर। दोस्तों ये वीडियो से आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चार्ट्स मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। आई एम टीचिंग यू ऑल। आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल recommendation on any stock or any securities. So please consider this video as a purely learning purpose video only. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके ये देखो, ये निफ्टी 50 का चार्ट है और ये इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। और इसमें है ना यहाँ पे क्लियर ट्रेंड दिख रहा है, हायर हाइज एंड हायर लोस, हायर हाइज एंड हायर लोस। और अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे एक इसने पैटर्न बनाया था कप एंड हैंडल टाइप। आई डोंट नो कितने लोगों को याद है, ये देखो इसने कप एंड हैंडल टाइप यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया था, ये देखो ये वाला। ओके फिर इसने ब्रेकआउट देके ऊपर गया और फिर यहाँ पे ना ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था। लाइक अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ये ब्लू लाइन वाला, और ये इसका ओवरहेड रेजिस्टेंस था। तो दोस्तों प्रीवियस फ्राइडे को अगर आपको पता होगा तो हम लोग यहाँ पे ये वाला बुलिश कैंडल देख रहे थे और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर ये बुलिश कैंडल के ऊपर अगर मंडे को प्राइस इसके ऊपर ओपन होता है तो फिर यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन हुआ क्या, ये देखो मंडे से मार्केट लाइक यू नो बेरिश मोमेंटम में है, मंडे से मार्केट गिरने लगा है। और जब भी दोस्तों मार्केट गिरता है लाइक वो टाइम पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट नहीं देगा तो फिर अगर नीचे आए तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट है ना यहाँ तक आ सकता है। लेकिन अभी इसने क्या किया, मार्केट ने बताया ये सपोर्ट को भी तोड़ दिया है और अगर यहाँ से और बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो ये जो नीचे वाला जो सपोर्ट है ना यहाँ तक आ सकता है। और अगर यहाँ पे भी अगर हमें ब्रेकडाउन कैंडल मिल जाएगा ना, अगर ये वाला सपोर्ट भी टूटता है तो फिर यहाँ पे आ सकता है। लेकिन ये अभी तक दिल्ली है ना बहुत दूर है। ओके इतना जल्दी आई डोंट थिंक सो ये होके रहेगा या फिर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मार्केट है ना अभी एकदम टाइट रेंज में फंसा हुआ है, साइडवेज में फंसा हुआ है। तकरीबन 27 सितंबर 2024 से ना ही तो मार्केट ज़्यादा रिटर्न दिया है ना ही नीचे जा रहा है। लाइक यू नो एक दो रेंज के बीच में फंसा हुआ था। अभी मोटा मोटी ये कोशिश कर रहा था कि पूरा जो कंसोलिडेशन पीरियड है टाइम करेक्शन का उसका ये ब्रेकआउट दे, लेकिन अभी मतलब ये सक्षम नहीं हो पाया और अभी ये पूरा जो वीक है इसने एक बेरिश मोमेंटम दे दिया। तो अभी मेरा जो व्यू है निफ्टी 50 के ऊपर, जब तक ये जो सपोर्ट लाइन है इसके ऊपर नहीं टिकता है कोई बुलिश कैंडल बना के, तो मेरा व्यू बेरिश ही है। ओके और अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी पे। ओके ये रहा अभी बैंक निफ्टी का भी अगर आप चार्ट देखोगे ना तो ये तो आपको पता ही है, रेजिस्टेंस का सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से मार्केट वन वे जाने लगा, फिर यहाँ पे एक ट्रेंड भी बनाया इसने। अगर आप नोटिस करोगे ना तो देखो हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस। लेकिन ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना हम लोग प्रीवियस फ्राइडे को डिस्कस कर रहे थे कि अगर यहाँ से प्राइस लाइक ओपन होता है और यहाँ पे एक और बुलिश कैंडल बनती है इसके ऊपर तो फिर हमें यहाँ पे एक और स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन हुआ क्या, मंडे के बाद में ही मतलब मंडे को ही एक बेरिश कैंडल बन गया और उसके बाद में आप देख सकते हो बैक टू बैक लाइक यू नो रेड कैंडल ही बनी है, जो दर्शा रहा है कि बेरिश मोमेंटम बरकरार है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में।
तो अगर यहाँ से और प्राइस नीचे आता है तो ये वाला जो सपोर्ट है ना, यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर ये वाला जो लाइक सपोर्ट है 58,670 का सपोर्ट, और फिर बाद में 57,300 का सपोर्ट। ओके, ये जो सारे लेवल्स है आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग डीप डाउन चार्ट एनालिसिस करते हैं पांचों के पांचों चार्ट का। और एक और चीज़ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आगे बढ़े मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ कि दोस्तों मैं ना 7 फ़रवरी को मेरा एक टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का एक स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर मैं वेबिनार करने वाला हूँ तकरीबन 2 घंटे का। ओके, 2 से 3 घंटे का करेंगे हम लोग, जितना भी लंबा चलेगा देखेंगे। और ये जो मेरा जो टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, मैं पिछले बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो स्ट्रैटेजी है ना, मैंने धीरे धीरे रिफाइन किया है। पहले जो मैं स्टैंडर्ड ब्रेकआउट्स का जो स्ट्रैटेजी था, ब्रेकआउट ट्रेडिंग का, फिर इसको रिफाइन किया, फिर मैंने उसके अंदर वीसीपी के एंगल डाले, टाइटनेस के एंगल डाले। और ये जो स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी के अंदर, टाइटनेस वाली स्ट्रैटेजी के अंदर मैं कैसे स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ, कहाँ पर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, कहाँ पर मैं टारगेट लगाता हूँ, और मेरा जो कंप्लीट सिस्टम है, ओके, ये पूरा मैं इस मतलब ये जो 2 से 3 घंटे का जो वेबिनार होगा 7 फ़रवरी को, इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो इसके लिए एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास में मेरी जो रिसेंट वाली जो बुक है, जो रिसेंट अभी लॉन्च हुई थी, द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, ओके, ये होनी चाहिए। और अगर आपके पास में ये किताब नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ अमेजोन का, वहाँ पे जाके बाय कर लेना। और दोस्तों बाय करने के बाद में आपको क्या करना है, अमेजोन के ऊपर जाके किताब के ऊपर रिव्यू एंड रेटिंग देनी है। जैसे ही आपने किताब खरीद ली और रिव्यू और रेटिंग आपका दे दिया, फिर है ना वो जो रिव्यू एंड रेटिंग है आप हमें हमारी टीम को बता सकते हो। फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है हमने हमारी टीम का व्हाट्सएप का, वहाँ पे जाके उनको व्हाट्सएप पे शेयर कर देना आपका रिव्यू एंड रेटिंग का स्क्रीनशॉट। और फिर हमने है ना एक ग्रुप बनाया डेडिकेटेड ये 7 फ़रवरी के टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वेबिनार के लिए, तो वहाँ पे आपको हमारी टीम ऐड कर देगी। तो दोस्तों अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग को एक लेवल ऊपर लेके जाना है तो ये टाइटनेस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का जो वेबिनार है उसको ज़रूर ज्वाइन करना। और इसका जो मेन जो इंपॉर्टेंस है ना वो ये है कि रिस्क काफ़ी छोटा होता है और रिवॉर्ड काफ़ी बड़ा होता है। तो ये वेबिनार दोस्तों ज़रूर ज्वाइन करना। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लोग इसके मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और ये रहा इसका चार्ट। ओके, इसमें हुआ क्या है, अगर आप देखोगे ना तो ये चार्ट है ना स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में था। और बाय द वे ये है ना एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, ओके, एमटार टेक। और यहाँ पे से लाइक बुलिश मोमेंटम था, फिर यहाँ से प्राइस नीचे गिरने लगा, ओके, और फिर यहाँ से वापस ऊपर की तरफ गया। और यह देखो यहाँ पे 2 बार इसने रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की। और अगेन मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग लर्निंग के तौर पे बता रहा हूँ कि ये जो दोस्तों लाइक अगर ऐसे बड़े बड़े रिजेक्शन मिलते हैं ना तो आपको इससे क्या सीख लेनी चाहिए, आपको सीख लेनी चाहिए कि यहाँ पे जो बेयर्स हैं, ओके, उनका डोमिनेंस है बुल्स के ऊपर, ओके। और इसीलिए क्या हुआ, यहाँ से वापस प्राइस लाइक डाउन मोमेंटम में कंटिन्यू हो गया और फिर नीचे की तरफ जाते रहा और फिर यहाँ से वापस मोमेंटम आया। और अभी ये जो आपको जो दिख रहा है लाइक यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लिया है, ओके, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लिया और फिर यहाँ पे भी 2-3 बार ले लिया था। अब इसका फाइनली ब्रेकआउट हो चुका है, ओके। और अगर हम लोग इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना तो ये देखो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी यहाँ पे टाइट रेंज का कैंडल्स, मतलब टाइट रेंज के कैंडल्स थे। और ये जो आपको जो दिख रहा है ना एरिया, ये इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है। और इसका है ना ये देखो वॉल्यूम एक्शन देखो, मैं तो आपको ये बोलना चाहूँगा, देखो वॉल्यूम एक्शन देखो, इससे पता लगता है कि जो स्मार्ट मनी है वो भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ये पर्टिकुलर चार्ट के अंदर, ओके। और अगर आप इसका डेली टाइम फ्रेम देखते हो तो ये देखो। और अब आप क्या करो ना, अब आप इस वॉल्यूम को कंपेयर करो डेली टाइम फ्रेम से। लाइक ये जो इतना वॉल्यूम है तकरीबन अक्टूबर 2025 से ये जो वॉल्यूम बना है, सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम बना है ये पर्टिकुलर फ्राइडे के दिन। तो इससे हमें ये एक सिग्नल मिलता है कि जो स्मार्ट मनी है वो भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ये पर्टिकुलर चार्ट के अंदर। और अगर आने वाले समय में अगर ये वाला जो लेवल है 2718 का, अगर इसके ऊपर प्राइस ब्रेक होता है, अगर इसका प्राइस ब्रेक करता है ना तो फिर हमें जो ओवरहेड रेजिस्टेंस है उसका भी ब्रेकआउट मिल जाएगा और यहाँ से फिर हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आने वाले दिनों में ये जो ओवरहेड रेजिस्टेंस का जो ब्लू लाइन है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो फिर ये चार्ट को वापस रिव्यू करेंगे फॉर अवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस, ओके। तो ये था हमारा सबसे पहला चार्ट। अभी हम लोग चलते हैं सेकेंड चार्ट की तरफ और ये है दोस्तों हमारा सेकेंड चार्ट। और ये जितने भी दोस्तों चार्ट है ना और जो भी चार्ट हमें इसके अलावा जो पसंद होते हैं सबका हम लोग ने डिटेल टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट बनाया हुआ है। आपको वो रिपोर्ट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लुक एट दिस।
और यहाँ पे से हमें ब्रेकआउट दिखाई दिया है, और ये देखोगे ना तो यहाँ पे काइंड ऑफ एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, 2-3 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ पे लिया। तो ये देखो, ये बहुत ही अच्छा एक पैटर्न दिखाई दे रहा है मुझे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का वीकली टाइम फ्रेम पे। और अगर आप इसका लाइक ये भी लगाते हो 30 EMA, जो बताएगा कि अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। मोटा मोटी अगर क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं ना तो ये 40 EMA होना चाहिए। 30 EMA हम लोग स्टेज एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। ये देखो 40 EMA के ऊपर प्राइस ट्रेड करा, मतलब एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। ओके, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में प्राइस है, और ये जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है इसके बाद में इसने एक पैटर्न बनाया है सिमेट्रिकल ट्रायंगल कंटिन्यूएशन पैटर्न, जिसका अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका था। और हॉरिजॉन्टल अगर यहाँ पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हो तो आपको समझ में आएगा कि अभी रीटेस्ट कर रहा है। ये जो ब्रेकआउट एरिया था हॉरिजॉन्टल लेवल पे देखोगे तो यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है। मैं आपको बोलूँगा कि अगर आने वाले दिनों में लाइक ये जो रीटेस्ट एरिया है, ओके, यहीं पे अगर कोई एक बुलिश कैंडल बनाता है जिसका लाइक रेंज काफ़ी छोटा है, क्योंकि इसका जो अपर शेडो है और जो लोअर शेडो है काफ़ी बड़ा है, तो इससे हमारा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो फेवरेबल नहीं बैठता है, ओके, हमारे सेटअप का। तो अगर यहाँ पे एक कैंडल बनते हुए दिखता है ना, छोटा सा बुलिश कैंडल, तो फिर ये चार्ट को वापस हमें रिव्यू करना चाहिए फॉर आवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस, ओके। और एक जो चीज़ मुझे आपको बताना है, लुक एट द वॉल्यूम एक्शन अगेन ओवर हियर। दोस्तों आज के जितने भी मैं चार्ट लेके आया हूँ ना, 5 के 5 चार्ट, इनका लाइक अच्छी बात यह है कि इनके अंदर वॉल्यूम स्पर्ट काफ़ी अच्छा बना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम स्पर्ट क्लियरली दिख रहा है। वॉल्यूम स्पर्ट मतलब काफ़ी भारी मात्रा में वॉल्यूम का इसके अंदर लाइक अपीयरेंस देखने मिला है, और ये चार्ट को आपको रडार पे ज़रूर रखना चाहिए। अभी हम लोग चलते हैं थर्ड चार्ट की तरफ, और ये देखो। तो दोस्तों ये जो मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ ना, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी रिसर्च लगता है। दोस्तों अगर आपको लगता है ना कि मैं 1% भी आपको हेल्प कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े, ताकि मैं और आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट बना के आपकी लर्निंग बढ़ा सकूँ। ठीक है, तो अभी दोस्तों वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। आपको पता है मैं बोल रहा था कि एक चार्ट में रीटेस्ट वाला लेके आया हूँ। ये देखो, ये वो वाला चार्ट है। बेसिकली हुआ क्या ना, अब ये जो चार्ट है बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मार्केट है ना वीक था दोस्तों। अगर आप देखते हो ना मार्केट लाइक फ्राइडे को और पिछले पूरा वीक ही देखते हो, मंडे टू फ्राइडे निफ्टी है ना लाइक बैक टू बैक रेड कैंडल बनाया था, बेरिश मोमेंटम दिया है। बट लुक एट दिस चार्ट, ये देखो, अभी मैं मंडे से बताता हूँ। ये देखो 2 दिन ऐसा था, 3 दिन ऐसा था, और अभी यहाँ पे तो इसने लाइक एक बुलिश कैंडल भी बनाया था, और प्लस यहाँ से रीटेस्ट ले रहा है। ये देखो, ये जो इसका रेजिस्टेंस था, ये जो इसका जो रेजिस्टेंस था, अब इसके लिए यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है। ये देखो, अब इसके लिए सपोर्ट बन चुका है, और अब यहाँ पे जो टाइटनेस है, ओके, ये जो टाइटनेस आपको दिख रहा है, इसका भी ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ये देखो, अब आप समझ रहे हो दोस्तों मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। दोस्तों अगर ये जो टाइटनेस है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट होगा ना, तो फिर हमें वापस रिव्यू करना चाहिए फॉर अवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। एंड दोस्तों ये मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर दोस्तों जितने भी वट एवर नंबर ऑफ वीडियोज़ आई एम मेकिंग ऑन दिस यूट्यूब चैनल, ऑल आर द लर्निंग वीडियोज़, एंड ऑल वीडियोज़ आई एम मेकिंग फॉर यू टू इंक्रीज योर टेक्निकल एनालिसिस स्किल, ओके, एंड दीज ऑल आर लर्निंग वीडियोज़ टू इम्प्रूव योर नॉलेज, ओके। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, ये ब्लू जो लाइन है, तो फिर हम लोग ये चार्ट को वापस रिव्यू करेंगे फॉर अवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस, ओके। तो ये चार्ट को ज़रूर ध्यान में रखना। और यहाँ पे ये ना आईपीओ जो बेस था उसका ब्रेकआउट मिला, और आईपीओ बेस पैटर्न का ब्रेकआउट देखिए अभी यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है, ओके। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये वाला चार्ट, और इसको भी आप ज़रूर रडार पे रखना, और फिर अगर ये ब्रेकआउट देगा तो अपने लर्निंग और स्टडी पर्पस के लिए इसको रिव्यू ज़रूर करना। और ये जितने भी दोस्तों चार्ट है ना, और जो भी चार्ट हमें इसके अलावा जो पसंद होते हैं, सबका हम लोग ने डिटेल टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट बनाया हुआ है। आपको वो रिपोर्ट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये नेक्स्ट चार्ट है एमक्योर फार्मा। हैव अ लुक एट दिस, सी। अगर आप इसको देखो ना, तो ये इसके सारे ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस हैं। देखो ये वाला, फिर यहाँ पे, और यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है फाइनली। और ये जो पूरा जो मूव है ना, अगर आप देखो ना, ये लेफ़्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है, ये हेड है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
इसको हेड एंड शोल्डर IPO बेस पैटर्न, इसको क्या बोलते हैं, हेड एंड शोल्डर IPO बेस पैटर्न। ओके, क्योंकि IPO के बनने के बाद में ही ये पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया था। और अगर अभी हम लोग वापस इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, इसको हम लोग डिलीट करेंगे ताकि चार्ट क्लीन दिखे। ये देखो, तो यहाँ पे है ना, ये जो एक रेक्टेंगल टाइप स्ट्रक्चर बना था, ये देखो इसका ब्रेकआउट हमें देखने मिल चुका है, रेक्टेंगल टाइप स्ट्रक्चर का। ओके, VCB टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है रेक्टेंगल। और फिर यहाँ से अभी ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी दोस्तों 2 से 3 दिन से लाइक प्राइस ओवर कर रहा है रेजिस्टेंस एरिया के आसपास। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये जो अभी ये जो बुलिश कैंडल बना है, अगर प्राइस इसके ऊपर जाते हुए दिखता है ना, तो फिर ये चार्ट को वापस रिव्यू करना चाहिए फॉरवर्ड स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। और दोस्तों, आपने लास्ट वीडियो में बोला था कि आप है ना सुनील मिक्स वीडियो बनाओ, तो ये जो वीडियो था वीकेंड मार्केट एनालिसिस का, इसके अंदर भी मैं एक चार्ट ब्रेकआउट जो अब तक नहीं किया है वो लेके आया था, आपने देखा होगा। शायद अभी मैं बात करने वाला हूँ। और वापस मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको जो भी चार्ट्स ने अब तक ब्रेकआउट नहीं दिया अपने रेजिस्टेंस से, तो अगर वो टाइप ऑफ सेटअप देखने तो आप हमारा अल्फा मोजो के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देखिए। और यहाँ पे मैं अगर आप लोग बोलोगे ना कि यहाँ पे मिक्स रखो चार्ट, लाइक जो ब्रेकआउट नहीं दिए वो भी लेके आओ और जो चार्ट्स में ब्रेकआउट हो चुका है वो भी बताओ, तो मैं मिक्स रखूँगा, ठीक है। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक और एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना, जैसे मेरा मोटिवेशन बना रहे हैं टू ब्रिंग मोर इंसाइटफुल कंटेंट। क्योंकि दोस्तों मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपका लाइक्स एंड कमेंट। ओके, क्योंकि मुझे समझ में आएगा कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। और आपके जो कमेंट्स मैं पर्सनली रीड करता हूँ, पर्सनली रिव्यू करता हूँ एंड फिर मैं रिप्लाई भी करता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों अपना लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ओके, अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चार्ट की तरफ। और ये है देखो वो वाला चार्ट जिसमें अब तक ब्रेकआउट मिला नहीं है, लाइक जो मैं बोल रहा था ना, ये देखो। और ये तकरीबन कितना 11 साल का सेटअप है। ओके, जैसे मैंने बताया था, ये तकरीबन देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे वापस रेजिस्टेंस लेके पता नहीं वापस प्राइस नीचे चले गया था। तो मतलब ये जो प्राइस टच करके गया है ना, इससे पता लग रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है इंटरमीडिएट डाउन ट्रेंडिंग लाइन वाला, ओके, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है ये चार्ट के ऊपर। और यहाँ से अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ से पूरा डाउन ट्रेंड था, लोअर लोस लोअर हाइस, लोअर लोस लोअर हाइस एंड लोअर लोस। लेकिन तकरीबन 2023 अप्रैल के अंदर से वापस इसके अंदर एक अप ट्रेंड की शुरुआत हुई और यहाँ पे वापस एक अच्छा सेटअप देखने को मिला है। अगर हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, तो ये देखो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ऐसा लग रहा है, आपको पूरा चार्ट दिख गया होगा। और अगर यहाँ पे मैं बोलूँगा कि यहाँ पे से ब्रेकआउट होते हुए दिखता है, ये जो लाइक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होते हुए दिखता है, ये जो रेड लाइन है, तो फिर हम लोग ये चार्ट को वापस रिव्यू एंड स्टडी करेंगे। और अगर इसका ब्रेकआउट नहीं होता है और वापस इसके आसपास आके कोई बुलिश कैंडल बनाता है ना, तो रीटेस्ट के तौर पे यहाँ पे भी हम लोग ज़रूर ये चार्ट को वापस रिव्यू करेंगे फॉर आवर स्टडी एंड लर्निंग पर्पस। तो मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको मेरा जो कंटेंट था ये पसंद आया होगा। और अगर आपको लगता है कि मैं आपको 1% भी हेल्प कर पा रहा हूँ आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, तो अगेन इस वीडियो को लाइक करना, पॉजिटिव कमेंट करना। एंड अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को ब्रेकआउट ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस बारे में सीखना है, तो ये वीडियो उनके साथ में आप शेयर कर सकते हो। और अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों किसके लिए वेट कर रहे हो? क्या आप उसके लिए वेट कर रहे हो? मैं आपको बोलूँगा फिर आप सब्सक्राइब करोगे? प्लीज़ ऐसे मत करो, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो इतना तो बनता है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।